Hello everyone. Today we will solve test paper 1 क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ और ये टेस्ट पेपर आपको RS अग्रवाल क्लास 6 के पेज नंबर 15 पर गिवन है। पुरानी बुक हो चाहे नई, दोनों में पेज नंबर 15 पर ही है। पुरानी बुक में पहले CC चलता था तो उसमें CCE टेस्ट पेपर 1 करके है। अब CC खत्म हो गया तो CC शब्द हटा दिया, बाकी पेपर सेम है। अब आपको ये सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे, मैं धीरे धीरे करके सबको सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे सर टेस्ट पेपर भी कराया करो। कुछ मैंने करा दिए हैं लास्ट चैप्टर के 10, 11, 12 या 8, 9, 10, मैं खुद भूल गया हूँ। तो अब आप इसको सर्च कैसे करेंगे ये बात आती है ना। तो एक तो तरीका, आप क्लास बाई प्लेलिस्ट है मेरी, है ना, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं, वरना मैं एक प्लेलिस्ट अलग नाम से बना दूंगा, केवल टेस्ट पेपर नाम से। टेस्ट पेपर, उसमें तीनों क्लास के टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के RS अग्रवाल के। ओके, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट टेस्ट पेपर टॉपिक क्या था आपका चैप्टर 1 का, इंटीजर्स। उसके बेस पर जो टेस्ट पेपर है उसे सॉल्व करते हैं आज। फर्स्ट ए में 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -12 इफ वन ऑफ देम 13 फाइंड द अदर। तो हमने मान लिया कि लेट द अदर इंटीजर वी ए एक्स के, कुछ भी मान सकते हो, हमने मान लिया ए। अब सम ऑफ टू इंटीजर्स दे रखा है -14, वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन सा दे रखा है, वन ऑफ देम इज गिवन 43 और इन दोनों का सम दे रखा है -12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो ये है 43, अदर हमने मान लिया ए, तो उनका सम क्या होगा, 43 प्लस ए तो होगा, और ये हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, -12। तो सॉल्व कर ले। 43 सामने जाएगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो प्लस का 43 का हो जाएगा ये -43। तो a इज इक्वल -55, a की वैल्यू आ गई -55। तो फाइंड द अदर, यानी कि अदर इंटीजर्स विल बी -55, इट इज द आंसर। तो लिखोगे अदर इंटीजर विल बी -55, ये हो गया आपका आंसर। नाउ ए का क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये तो सिंपल सा है, लिख दो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस p एंड -3, यानी कि p में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -3, डिफरेंस ही तो होता है, और ये हमें गिवन है, किसके इक्वल दे रखा है, इज 3, यानी कि इट इज इक्वल 3। तो 0 आ गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो p इज 3 -3। ओके, सही उतारा है मैंने, -8 है, हो 0 है ना। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8, 3 की जगह आप -8 कर लीजिए ऐसे, चलो 8 तो हो जाएगा, तो 3 -8। ओके, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। तो आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ p इज -5। ये सेकंड हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट का थर्ड, एड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9। इसके प्रोडक्ट को ऐड करना है किसमें, क्वोशंट ऑफ -132/6। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें, किस किस का, -16 एंड -9। तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9। तो ये क्या होगा, -16 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस, और 16 9 जा 144। ये तो प्रोडक्ट निकला गया। अब क्वेश्चन निकालने, क्वोशंट ऑफ -132/6, इसका मतलब क्या है, -132 में डिवाइड करना है 6 का, कर दीजिए, माइनस रह गया, 6 2 12, कैरी 1 और 6 2 12 आ गया। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, क्वेश्चन दे तो कर दो बस। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस। नाउ लिखना चालू सकते हो, वी विल एड 144 एंड -22। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 144 प्लस
-22, प्लस माइनस क्या होते हैं -44 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 122। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके ना, ठीक है ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 2 पार्ट में वीडियो बनेगी तो 2 पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4, वाई व्हाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। ये कह रहा है -240 में किससे डिवाइड करें कि हमें क्या रिजल्ट मिल के आए, जो क्वेश्चन आए 16। तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। लेट द, या ये भी लिख सकते हैं कि 20 शुड बी डिवाइडेड बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हो आप। लेट द रिक्वायर नंबर बी ए, ए स्मॉल ए या एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -240 में हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 16। तो ए की वैल्यू निकालनी है, समझ गए आप। इसका मतलब क्या होता है 240 अपॉन ए इज इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। -240 अपॉन 16 इज ए। तो 8 3 16 से कट जाएगा 5। देखो कैसे 16 बन जा 16, माइनस तो यही 16 बन जा 16, 8 बटा 8 और 0 80, 16 5 जा, तो ए इक्वल टू कितना हो गया -15। यानी कि हमें किससे डिवाइड करना होगा, तो लिख दोगे b शुड बी डिवाइडेड बाई -15। तो लिख दो b शुड बी, या शॉर्ट में रिक्वायर्ड नंबर b -15। b क्योंकि पेपर है इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, b शुड बी डिवाइडेड बाई -15। ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन 5, व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -7। दोनों में अंतर है। ये कह रहा है वो कौन सा नंबर है जिसमें -7 से डिवाइड करें, है ना, उसमें कह रहा था किससे डिवाइड करें। तो व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाई -7 टू ऑब्टेन 12। तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए या एक्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या ए में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाई -7, जिससे कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 12। ए की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब डिवाइड का अंदर जानते हो, ए अपॉन -7 इज 12। -7 का मल्टीपल करेंगे तो 12 इंटू -7, ए इज -84। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया -84, यानी कि हमें 84 में डिवाइड करना है। -84 डिवाइडेड बाई -7। तो कुछ नहीं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड नंबर is 84। नाउ नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है इवेल्युएट। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट -6 इंटू -15 इंटू -5। तो आप कैसे करेंगे बताते हैं। देखो किसी का किसी में कर लो, फर्क नहीं पड़ना, बड़ी बड़ी छोटी छोटी संख्या। -6 इंटू -5 करा तो माइनस माइनस प्लस 30, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। बात समझ रही क्या कर रहा हूँ। चाहो तो आप 6 का 15 में कर लो तो 90 हो गया। दोनों इजी है, चलो सीधा सीधा कर रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। पहले तो हमने साइन देख लिया, नेगेटिव 3 टाइम्स आ रहा है तो नेगेटिव में प्रोडक्ट आएगा। 15 6 90, 90 आ गया, 90 90, और 5 का मल्टीपल करना है तो 0 तो आएगा ही। 5 का 9 में 9 5 जा 45। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का -450। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज -8 इंटू -5 इंटू 9। तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 8 5 या 40 तो 0 तो रहेगा, और 4 में 9 का करना है, 9 4 या 36। तो 36 समझ में आ गया ना क्या करा मैंने। कोई जरूरत नहीं कि आप ऐसे करो। आप अगर चलना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। -8 इंटू 5 40, 9 0 0 तो होती है, 9 4 या 36, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सही होना चाहिए कुल मिलाकर। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 9 इंटू -12 इंटू 10।
चलो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। 12 का मल्टीपल -9 में 12 9 जा 108 इंटू 10, और 10 का मल्टीपल तो बहुत ईजी होता है, आगे हमें केवल 0 ही बढ़ाना है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1080। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज -75 इंटू 8, ये तो ओरली है, 8 का सीधा मल्टीपल करना है, कर देते हैं। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60, और माइनस का साइन है, तो -600 इज द आंसर। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है -5 इंटू -5 इंटू -5 and so on, taking 5 times। ये आपको इस आता ही नहीं आता इसलिए लिख दिया, नहीं तो 5 टाइम्स वो मल्टीपल कर सकता था, 3 बार लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका मतलब ये है हमें -5 का 5 टाइम्स मल्टीपल करना है, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स अब लिख लो, 4 टाइम्स इंटू -5 टाइम्स। अब माइनस का साइन कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, यानी कि ऑड नंबर, तो इसका जो प्रोडक्ट जो भी आएगा माइनस में, या आप वैसे देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे कोई नहीं देखने की जरूरत नहीं है। 5 टाइम्स 5 इज द ऑड नंबर, और सब में माइनस है, यानी कि माइनस ऑड टाइम्स आ रहा है, तो प्रोडक्ट जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 5 5 25, 25 25 कितने होते हैं 625, और 5 का मल्टीपल करना है ना, तो चाहो तो आप ऐसे लिख लो 625 इंटू 5, अब लिख लो एक ही बात है, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31, तो -3125 इज द आंसर। नेक्स्ट 6 पार्ट, इसी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू, और इसको कितनी बार लिया है उन्होंने, लिखा है टेकिंग 25 टाइम्स। तो 25 क्या है, ऑड नंबर, सबके साथ माइनस है, तो ये तो क्लियर हो गया, जो भी प्रोडक्ट आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का ऑड टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, और माइनस को इवन टाइम मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये तो क्लियर हो गया, माइनस आएगा। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार लिखो, 25 बार लिखो, चाहे 100 बार लिखो, प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1, ये तो पता है 1 1 का कितनी बार मल्टीपल कर 1, इसका आंसर हो गया 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, इसमें इवेल्युएट करना हमें, और कहा कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट में -16 इंटू 12 प्लस -16 इंटू 8, अगर आप इन दोनों का अलग अलग मल्टीपल करके ऐड करते हो तब भी आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लिख नहीं रहा कि हमें यूज करनी है प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी यूज करके बताएंगे कि कैसे होगा। ओके, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -16 इंटू 12 प्लस 8, ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या होती है, मैं आपको लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये तो होती है, देखो ब्रैकेट में लिख के शो कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। एक तरीके से हमने -16 कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन वगैरह भी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो तो इट्स इक्वल a इंटू बी प्लस सी, तो a की जगह -16 था, b की जगह 12, c की जगह ये, तो देखो इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्योंकि -16 इंटू 12 प्लस 8 20, अब ये सिंपल हो गया, 16 2 या 32, माइनस का तो साइन आ जाएगा, 16 2 या 32 और 0 ये है, तो 0 इसका आ गया, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेम सेकंड पार्ट है 25 इंटू -33 प्लस 25 इंटू -73, तो ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी सेम, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 25 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखोगे -33 प्लस
माइनस 17, तो 25 ओके इंटू ये कितना हो गया -33 -17, और -33 और -17 होता है -50, तो माइनस प्लस माइनस होता है जीरो, तो ये आएगा 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 5 जा 125, तो -1250 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके क्लियर ना? नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -19 इंटू -25 प्लस -19 इंटू -15, तो वही हो गया सेम वाला, इसलिए मैं लिख रहा -19 इंटू क्या आएगा -25 प्लस -15, ये हो गया -19 इंटू इसका मतलब क्या है -25 -15, -19 इंटू -25 15 माइनस के 40 हो गए, माइनस प्लस और 19 4 जा 76, तो 760 इज द आंसर। ओके now fourth part is -47 into 68 minus 47 into 38, तो वही प्रॉपर्टी ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं -47 इंटू ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 68 -38, ये ओवर सब्ट्रैक्शन होता है, ये वाली प्रॉपर्टी है। a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो तो इसे कर लिख सकते हैं a इंटू बी माइनस सी। अभी तक एडिशन वाली थी, अभी सब्ट्रैक्शन वाली आ गई है, तो इसे क्या लिखेंगे, होना सेम वैसी है। 68 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, माइनस प्लस माइनस जीरो तो आएगा ही आएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, तो -1410 इज द, यानी कि -1410 इज द आंसर। ओके फिफ्थ पार्ट सिंपल है, इसमें डिवाइड करना है हमें, -105 डिवाइडेड बाई 21, ये तो ओरली हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, 21 5 जब 105 होते हैं। ओके तो इसका आंसर हो गया -5, ओरल है 21 5 जब 105, माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर ये -21 हो तो माइनस माइनस प्लस में आंसर आता, इसका आंसर हो गया -5। ओके नाउ सिक्स पार्ट भी ओरली है, -168 डिवाइडेड बाई, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वही आ गया माइनस, तो माइनस का माइनस में डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस में आंसर आएगा, तो क्लियर की माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 14 का डिवाइड कर दो, 14 1 जा 14 कैरी टू 28 हो गया, और 14 2 जा 28, समझ में आ गया ना, 14 से करा 14 1 जा 14 2 बचे 2 28 हुआ, और 14 2 जा 28, तो ये इसका आंसर हुआ। नाउ सेवेंथ पार्ट में हमें ये दे रखा है 0 डिवाइडेड बाई -34, ये बहुत इजी हो गया। 0 में किसी से भी डिवाइड करें, किसी भी इंटीजर से, किसी भी नंबर से, किसी भी नेचर नंबर से डिवाइड करें तो आंसर इज ऑलवेज 0। 0 में हम जब कभी भी किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, तो इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 37 डिवाइडेड बाई 0। हम 0 से किसी से भी डिवाइड करें तो वो कहलाती है नॉट डिफाइंड फॉर्म, जिसे हम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं, तो लिख दोगे इट इज नॉट डिफाइंड। ये कैसी फॉर्म कहलाती है, नॉट डिफाइंड फॉर्म। ओके अब इस वीडियो में हम इतने ही टेस्ट पेपर करेंगे, क्योंकि जहां मैं वीडियो बना रहा हूं वहां अंधेरा हो गया है, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। BCD इसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, छोटा सा रहेगा क्योंकि MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स रह गए हैं। ओके तो मुझे उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे के जो भी पार्ट मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके अब मैं इस बुक के सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करके आपको डालूंगा, और मैं एक अलग नई प्लेलिस्ट बना दूंगा टेस्ट पेपर नाम से, उसमें 6 7 8
जितने भी टेस्ट पेपर हैं सब एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करते हुए डालूंगा, और साथ ही साथ एक्सरसाइज जो चल रही है उसकी वीडियो आपकी अपलोड होती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।